नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। बांग्लादेश की जमीन पर अराकान आर्मी का कब्जा, भारत से बिगड़ रहे रिश्ते, चौतरफा संकट में फंसा इलाका। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। बांग्लादेश में एक और संकट से घिरता जा रहा है। देश में चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट के साथ अब देश की सीमाएं भी खतरे में आ गई है। म्यांमार से संबंध रखने वाली अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। 16 दिसंबर 1971, जिसे विजय दिवस भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का वह दिन जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन 54 साल बाद यह पड़ोसी देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अब तक के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार की उग्रवादी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के पेकनाफ क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। यह इलाका न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों और बांग्लादेश के प्रसिद्ध सेंट मार्टिन आइलैंड के करीब होने के कारण भी संवेदनशील माना जाता है। म्यांमार की अराकान आर्मी और बांग्लादेशी बलों के बीच कई बार गोलीबारी हुई है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी इलाके के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। हालांकि इस पर बांग्लादेश सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत और बांग्लादेश की कमजोरी ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और अब उनकी नजरें बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों पर है। मोंगडाव जैसे क्षेत्रों में सफलता के बाद उनकी रणनीति बेहद आक्रामक हो चुकी है। अराकान आर्मी बांग्लादेश की कमजोर सीमाओं का फायदा उठाकर सेंट मार्टिन आइलैंड जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश में है। बांग्लादेश म्यांमार सीमा का संकट रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है। अराकान आर्मी का आरोप है कि रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में कट्टरपंथी संगठन RSO, रोहिंग्या सोलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन और ARSA, अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी सक्रिय है, जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के लिए खतरा बन रहे हैं। इन संगठनों पर आरोप है कि वे रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने संगठन में शामिल कर उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। यह भी सामने आया है कि बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां इस स्थिति पर काबू पाने में नाकाम हो रही है। सेंट मार्टिन आइलैंड पर खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन आइलैंड का महत्व हमेशा से विवादों का केंद्र रहा है। अराकान आर्मी की हालिया गतिविधियों के कारण बांग्लादेश को डर है कि वह इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर सकती है। यह आइलैंड न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका नियंत्रण क्षेत्रीय समुद्री व्यापार और सुरक्षा के लिए भी अहम है। इन सबके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि भारत बांग्लादेश रिश्तों में आई खटास, जिसमें बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर भारत विरोधी कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन देने के आरोप लग रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के साथ बढ़ती दूरी का असर बांग्लादेश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। भारत को पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश की अस्थिरता से खतरा हो सकता है। 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना की ऐतिहासिक भूमिका को याद करते हुए सेना ने विजय दिवस पर एक कड़ा संदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी देश की स्वतंत्रता केवल बाहरी जीत से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता और एकता से कायम रहे। आइए देखते हैं वीडियो डिटेल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद। समाचार में bầu lào ấy. Một con
Ôi, lơ. Đủ đã xong rồi. Cái gì? Ya he hecho. Đủ đã xong rồi. Cái gì? Ya he hecho. अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।